उत्तर प्रदेश के चुनावी विसात पर छोटे छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और कई इलाकों में ये छोटे छोटे दल बेहद बड़े बड़े समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी ने कई बार इन्हीं छोटे दलों के सहारे एक सफलता की बड़ी लकीर खींची। इस बार अखिलेश यादव उसी को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में असफल रही है, लेकिन राज की बात यह है कि अगर अखिलेश की बेरुखी जारी रहती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बीजेपी के सामने खुद को दावेदार के रूप में पेश करने में तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी हद तक सफल रहे। राज की बात छोटे दलों से गठजोड़ में अखिलेश की सफलता अति आत्मविश्वास और असफलता के बीच अपनी जमीन बचाने की जुगत में भिड़ी कांग्रेस की कोशिशों की भी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे सशक्त वोट बैंक अगर जाट और मुस्लिम है तो तीसरा सबसे बड़ा एकमुश्त वोट जाटुओं का होता है। यहाँ पर जाटुओं की अच्छी खासी जनसंख्या होने के नाते बीएसपी काफी मजबूत रही है। इसके उलट समाजवादी पार्टी के जो दो मूल वोटर हैं उनमें से एक मुस्लिम तो यहाँ खासी तादाद में है, लेकिन यादव नाम मात्र के हैं। पिछली बार चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने जाट वोट बैंक को आरएलडी के साथ जाकर साधने की कोशिश की है, लेकिन जाटुओं के बीच में अभी असर डालना बाकी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो यहाँ का उभरता चेहरा है। उनके साथ अगर समझौता नहीं होता है तो इन संभावनाओं को जरूर कुछ धक्का पहुंच सकता है। राज की बात ये कि चंद्रशेखर के साथ सपा की बातचीत काफी आगे तक चली गई थी। चंद्रशेखर की 2 बार अखिलेश से मुलाकात हुई और बात हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच संवाद टूटा हुआ है। इससे उद्विग्न चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ बातचीत आगे बढ़ाई है। राज की बात यह कि अखिलेश ने 25 दिसंबर से पहले सम्मानजनक सीटें देते हुए गठबंधन का ऐलान किया था, मगर अब चंद्रशेखर रावण का पिछले कुछ दिनों से कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। इसी बीच चंद्रशेखर दिल्ली आए और बीते मंगलवार को राहुल गांधी से उनकी भेंट हो गई। इस मुलाकात में चंद्रशेखर ने राहुल गांधी से यूपी में 50 सीटें और उत्तराखंड व पंजाब में भी कुछ सीटें मांगी हैं। रावण का दावा है कि पंजाब में दलित वोटों में भी वह कुछ सेंध लगाएंगे। साथ ही सहारनपुर से वह खुद आते हैं। उसके अगल बगल उत्तराखंड की रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का रावण ने दावा किया। बताते हैं कि यूपी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बहुत दिक्कत नहीं है। बातचीत सार्थक भी रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।